टॉपिक है क्लास 12 फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं, 2 से 3 साल में पूछ दिए जाते हैं, 1 साल का ज्यादा से ज्यादा गैप रहता है इस सवाल में। इतना इंपॉर्टेंट है कि कूलम नियम न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन करता है। सबसे पहला तो आपसे ये सवाल पूछ सकता है, क्या कूलम का नियम न्यूटन के तृतीय गति नियम का पालन कर सकता है? तो आंसर है हाँ। तो आप कह देगा साबित कीजिए कि कूलम का नियम न्यूटन के तीसरे गति नियम का पालन करता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं न्यूटन का तीसरा गति नियम क्या है और कूलम का नियम है क्या। तो कूलम का नियम जो 2 आवेशों के लिए होता है, Q1 और ये Q2। मान लेते हैं कि ये जो है r दूरी पर 2 आवेश स्थित है, इन दोनों के बीच बल लग रहा है। तो कूलम नियम कहता है कि बल का फार्मूला जो है F = 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। ये कूलम का नियम कहता है। अब दूसरी नियम का हम क्या चर्चा किए, न्यूटन का तीसरा गति नियम। तो देखिए तीसरा गति नियम क्या कहता है न्यूटन का, कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। ये कहना है न्यूटन के तीसरे गति नियम का। और इसका मतलब है कि कोई काम अगर हो रहा है तो उसके उल्टे भी एक काम होता है। जैसे ये नाव है, ये आपको नाव दिख रहा है, यहाँ जो नाव है इसको कोई चलाने वाला व्यक्ति है। जो कोई चलाने वाला व्यक्ति है तो वो जो उसको जो ये जो लाठी लेके जो पानी में जो छेपना पड़ता है पानी को, तो ये पानी को इस तरफ धकेलता है। नाव वाला जो पानी को इस तरफ धकेलता है तो नाव इस तरफ आगे बढ़ती। कैसे? जबकि ये बल इस तरफ लगा रहा है, उल्टी दिशा में बल लगा रहा है तो नाव जो आगे की तरफ बढ़ा है। बल पीछे लग रहा है तो नाव आगे की तरफ खिसक रहा है। इसका मतलब है जितना बल आगे लग रहा है उतना बल पाछे भी लग रहा है, इसी कारण नाव आगे खिसकती है। तो ये कहना था किसका, न्यूटन के तीसरे गति नियम का। यही कहना, यानी कि न्यूटन के गति का कहना का नियम है कि विपरीत दिशा में भी परिमाण बराबर होता है। यानी जितना बल आगे लगेगा उतना बल पाछे भी लगेगा, लेकिन दिशा विपरीत हो जाएगी। यानी F1 = F2 और दिशा विपरीत होने के लिए हम माइनस साइन ले लेंगे। ये कहता है कौन, न्यूटन का तीसरा गति नियम। यहाँ पर भी हमें वही प्रूफ करना है कि F1 = F-2, यानी कि Q1 के द्वारा जो बल लग रहा है और Q2 के जो द्वारा जो बल लग रहा है वो परिमाण दोनों आपस में बराबर है, लेकिन दिशा विपरीत है। ये हमको साबित करना है। तो साबित करने के लिए आपको वीडियो पूरा देखना है। तो सबसे पहला जो है Q1 के द्वारा हम देखते हैं कि बल क्या लगा जा रहा है। तो Q1 के लिए जो बल हो जाएगा F21, Q1 के लिए जो बल हो जाएगा F21। देखिए इसको पढ़ना कैसे है, F21 को 1 के द्वारा लगाया गया 2 पर बल, 1 के द्वारा लगाया गया 2 पर बल, यानी जो बाद में वो बल लगा रहा है और जो पहले उस पर बल लग रहा है। F21 कहने का मतलब है कि Q1 के द्वारा Q2 पर लगाया गया बल। इसी तरह हो जाएगा F12, यानी Q2 के द्वारा Q1 पर लगाया गया बल। ये अब चूंकि बल एक सदिश राशि है इसलिए इसको सदिश में दे देंगे, वेक्टर। उसके बाद कूलम का नियम से क्या प्राप्त होता है हमें, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। उसके बाद देखिए फिर जो यहां पर भी होगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। देखिए चूंकि हमने वेक्टर का रूप लिया है इसलिए हमें पूरा जो यहाँ पर इकाई सदिश लेना होगा। इकाई सदिश जो हमेशा जो विपरीत चलता है, इकाई सदिश हमेशा जो बल के विपरीत रहता है। इसलिए अगर F21 बल है तो इकाई सदिश हो जाएगा R12। आर हमने मान लिया, आर कैप हमने मान लिया है, आर कैप जो इकाई सदिश है। आर कैप इकाई सदिश यानी वैसा सदिश जिसका परिमाण 1 के बराबर होता है, और 1 से हम किसी भी चीज को गुना करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए इकाई सदिश हमने लिया, और इकाई सदिश हमेशा बल के विपरीत होता है, याद रखिएगा। F21 लिया तो हमने R12 लिया इकाई सदिश। इसी तरह F12 है यहाँ तो इकाई सदिश R21 हो जाएगा। तो इस तरह से एक जो है हमें समीकरण प्राप्त हो जाता है, एक समीकरण, इसको मान लेंगे समीकरण 2। और यही दोनों जो कूलम बल का सदिश रूप भी कहलाता है। तो आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कूलम नियम का सदिश रूप लिखिए, कूलम नियम का सदिश रूप। ये कूलम नियम का सदिश रूप है, ये बोल सकते हैं कूलम बल का सदिश रूप है। तो ये आपको याद रखना है, ये कूलम बल का सदिश रूप है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ना, चूंकि जो है R12 जो है ये परिमाण में विपरीत हो, परिमाण में बराबर होता है लेकिन दिशा में विपरीत होता है। तो ये R21 = R12 और लेकिन दिशा विपरीत, इसलिए माइनस का साइन हो जाएगा। ये हो गया माइनस का साइन, R12 = -R21। ये इकाई सदिश में होता है क्योंकि इकाई सदिश भी न्यूटन के तीसरे गति नियम का पालन करता है। इस तरह से हमें प्राप्त हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमें काम जो करना है, R12 के बराबर हो गया -R21। तो यहाँ पर देखिए जो समीकरण जो आपको दिख रहा है, समीकरण जो F12 हमने लिया है, F12 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। देखिए R12 का, देखिए R21 के बदले अब हम क्या ले सकते हैं, R12, लेकिन साइन क्या रह जाएगा, माइनस का। साइन किस चीज का रह जाएगा, माइनस का। R12 कैप जो है
ये साइन रह जाएगा माइनस का, साइन माइनस आगे चला अगर अंदर क्या बचेगा 1/4 इंटू Q1 Q2 आर स्क्वायर और ये हो जाएगा R12 कैप, क्योंकि माइनस हमने बाहर निकाले। अब इसको देखिए समीकरण 1 में जो है बराबर है किसके, F21 के, ये F21 के बराबर है। तो इस तरह से माइनस और ये पूरे किसके बराबर है, वेक्टर F21 के। तो इस तरह से वेक्टर F12 बराबर प्राप्त हो गया माइनस वेक्टर F21। देखिए बल का परिमाण बराबर है लेकिन दिशा विपरीत है, और यही साबित करना था कि न्यूटन का तीसरे गति नियम का पालन कर रहा है कौन, कूलम का नियम। यानी परिमाण बराबर है, दिशा विपरीत है। बल देखिए बराबर है F12 बराबर F21, लेकिन दिशा विपरीत है, हमने माइनस का साइन भी दिया। तो यहाँ पर आप इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं कि न्यूटन का जो तृतीय गति नियम है वो कूलम के नियम के अनुसार, या कूलम का नियम जो है न्यूटन के तीसरे गति नियम के अनुसार है। तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं।